आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों गुजरात टाइटंस और तो लखनऊ सुपर जायंट्स के आज के मैच के बारे में। दोस्तों इस वाले मैच में पिच रिपोर्ट काफ़ी खास होने वाली है। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्लेयर भी होने वाले हैं जो इस मैच में भी खास हो सकते हैं। आखिर वो प्लेयर कौन से हैं, किस तरीके से प्लेयर का रिसेंट फॉर्म चल रहा है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कौन से वो ऐसे प्लेयर हैं जो ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग के लिए बेहतर हो सकते हैं, कितने ऑप्शन है आपके पास कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के। इस वीडियो में मैं आपको इस मैच की सारी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो ना तो आपको इस मैच की सारी जानकारी मिल जाएगी और आप अपनी खुद से खुद की टीम बना पाओगे। तो बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को बिना स्किप करे, बिना आगे बढ़ाए पूरा एंड तक देखना है। तो आप देख रहे हो ना, यह है दोस्तों दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 जो कि आपको आज के मैच में देखने को मिल सकती है। अगर मैं देखो सबसे पहले गुजरात की अगर मैं बात करूँ ना तो गुजरात टाइटंस आईपीएल 2023 के पॉइंट टेबल में पहले नंबर पे है और ये 10 में से 7 मुकाबला जीते हैं और ये केवल 3 ही मुकाबला हारे हैं। और लास्ट वाला जो मुकाबला था ना, ये दिल्ली से हार कर आ रहे हैं जो पॉइंट टेबल में सबसे नीचे थे। अगर मैं बात करूँ लखनऊ की टीम की ना तो 10 में से ये 5 मुकाबले जीते हैं तो ये 4 मुकाबले हारे हैं। दोनों टीमों का आईपीएल बेहतर निकल रहा है और दोनों टीमें टॉप 4 में हैं। अब देखो एक तरफ आपको ना यहाँ पर के मायर्स, मनन बोरा, कर्ण शर्मा, बदोनी, स्टोनिस, पूरन जैसे बैट्समैन देखने को मिलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ साहा, गिल, पंड्या, मिलर, शंकर और मैं कह सकता हूँ कि मनोहर जैसे बैट्समैन देखने को मिलेंगे। दोनों टीमों में कुछ ऐसे प्लेयर है जिनका फॉर्म बढ़िया चल रहा है तो कुछ ऐसे प्लेयर है जिनका फॉर्म खराब चल रहा है। तो आगे मैं आपको सभी प्लेयर के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। अब जो आप देख रहे हो ना, यह है दोस्तों गुजरात टाइटंस का लास्ट मैच का स्कोर। लास्ट मैच में किसने कितने नंबर पर बैटिंग की थी, किस तरीके से प्लेयर का रीसेंट फॉर्म चल रहा है और पिछले 7-8 मुकाबलों में किस तरीके से गुजरात टाइटंस की बॉलिंग रही थी, किसने कितने विकेट निकाले थे, यहाँ से मैं आपको सभी प्लेयर के बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना। अब अगर मैं सबसे पहले देखो साहा की अगर मैं बात करूँ तो साहा ने लास्ट वाले मैच में 41 रन की पारी खेली थी। पर इनका देखो इस आईपीएल में फॉर्म इतना खास देखने को नहीं मिला है क्योंकि आईपीएल के कुछ ही मैचेस में इनके बल्ले से बेहतर पारी आई हैं, पर ज़्यादातर मैचेस में ये जल्दी आउट हुए हैं और ये कभी भी चल सकते हैं, कभी भी आउट हो सकते हैं क्योंकि इनका फॉर्म 1-2 मैच में बेहतर देखने को मिला है और लास्ट मैच में बढ़िया फॉर्म में भी लगे थे। अगर मैं बात करूं सुमन गिल की, सुमन गिल ने लास्ट वाले मैच में 36 रन की पारी खेली थी और इस आईपीएल में कई मैच में इनके बल्ले से बेहतर पारी आई हैं। आप देख सकते हो केवल कुछ ही मैच हैं जहां पर ये जल्दी आउट हुए हैं, फॉर्म इनका बढ़िया चल रहा है। अगर मैं बात करूं हार्दिक पांड्या की, हार्दिक पांड्या ने लास्ट वाले मैच में शानदार 39 रन की पारी खेली थी और अभी कुछ दिनों से वन डाउन बैटिंग कर रहे हैं और फॉर्म देखो मैं आपको बताता हूं, पिछले जो 4-5 मुकाबले इन्होंने खेले ना, इनका फॉर्म बढ़िया देखने को मिला है। रन इनके बल्ले से आ रहे हैं, बॉलिंग भी करी थी लास्ट मैच में, किस तरीके से बॉलिंग कर रहा है वो मैं आपको आगे बताता हूं। और देखो मैं यहाँ पर विजय शंकर की बात करूं तो विजय शंकर की लास्ट मैच में बैटिंग आई नहीं थी और अगर मैं फॉर्म की बात करूं ना तो विजय शंकर के बल्ले से देखो रन्स तो इस आईपीएल में आए हैं पर लगातार एक जैसी पारी इनके बल्ले से नहीं आ रही है, कभी आ जाती है तो कभी नहीं आती है, पर फॉर्म बढ़िया चल रहा है। अगर मैं बात करूं डेविड मिलर की, डेविड मिलर की भी लास्ट मैच में बैटिंग आई नहीं थी पर जरूरत पड़ने पर देखो डेविड मिलर जो है ना रन्स बना देते हैं, फिनिशर का काम करते हैं, उतना ही मौका मिलता है और जब अगर इनको सही जगह पे मौका मिल जाता है तो ये रन्स बना भी देते हैं। पर आईपीएल के देखो ज़्यादातर मैचेस में ये जल्दी आउट हुए हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ ए मनोहर की, ए मनोहर की भी लास्ट मैच में बैटिंग आई नहीं थी और कुछ इस तरीके से इनका फॉर्म चल रहा है। गुजरात टाइटंस के जो खास बैट्समैन है ना उनके मैं आपको नाम बताता हूँ। साहा हुए, गिल हुए, हार्दिक पांड्या, विजय शंकर और डेविड मिलर, ये स्टार्टिंग के 5 प्लेयर इनकी टीम के खास प्लेयर हैं जो कभी भी मौका मिलने पर चल सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से प्लेयर के रीसेंट फॉर्म को देखकर प्लेयर कितने नंबर पर बैटिंग कर रहा है उस हिसाब से आप अपनी टीम में प्लेयर को जगह दे सकते हो। अब जो आप देख रहे हो ना, यह है दोस्तों गुजरात टाइटंस की लास्ट मैच की बॉलिंग। लास्ट मैच में किसने कितने ओवर की बॉलिंग की है, किस तरीके से प्लेयर का रीसेंट फॉर्म चल रहा है और लास्ट मैच में देखो स्टार्टिंग के ओवर्स में बॉलिंग किसने की थी, आखिर के ओवर्स में बॉलिंग किसने की थी, ये देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि बॉलर आखिर 20 ओवर के अंदर बॉलिंग कर कहाँ पर रहा है। अब किस तरीके से प्लेयर का रीसेंट फॉर्म चल रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं उन प्लेयर्स की बात करूँ जिनसे आप पावर प्ले के अंदर बॉलिंग की उम्मीद कर सकते हो तो पावर प्ले के अंदर ना आपको मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या और जरूरत पड़ने पर जोसोस रिटल भी बॉलिंग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 6 ओवर से लेकर 15 ओवर के बीच की बॉलिंग की तो यहां पर आपको कई सारे बॉलर बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। मैं आपको उनके नाम बताता हूं, नूर अहमद, जोसोस रिटल, राशिद खान और हार्दिक पांड्या, ये 4 बॉलर ऐसे हैं जो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ 15 ओवर के बाद की बॉलिंग की तो 15 ओवर के बाद आपको मोहित शर्मा, जोसोस रिटल, मोहम्मद शमी बॉलिंग कर सकते हैं। पर अगर हार्दिक पांड्या ज़्यादा ओवर करते हैं तो एक आध ओवर हार्दिक पांड्या भी डेथ ओवर्स में कर सकते हैं। पर कुछ मैचेस में
हार्दिक पांड्या पूरे ओवर की बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। अब किसका कैसा फॉर्म चल रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद शमी की बात करूँ, देखो मोहम्मद शमी का ये IPL बढ़िया निकल रहा है क्योंकि कई मैच में इन्होंने बेहतर विकेट निकाले हैं और ज़्यादातर ये स्टार्टिंग ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। अगर मैं बात करूँ हार्दिक पांड्या की, देखो हार्दिक पांड्या बॉलिंग तो कर रहे हैं पर पूरे ओवर की बॉलिंग नहीं कर रहे हैं और बॉलिंग से इतना खास फॉर्म इनका देखने को मिला नहीं है। अगर मैं बात करूँ राशिद खान की, तो राशिद खान ने लास्ट वाले मैच में 3 विकेट निकाले थे और इनका भी IPL में फॉर्म बढ़िया चल रहा है। अगर मैं बात करूँ जोशस लिटिल की, देखो लिटिल ना बॉलिंग तो कर रहे हैं पर इनको कभी विकेट मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। कुछ इस तरीके से इनके पिछले 4 मुकाबले निकले और कहाँ पर बॉलिंग की थी लास्ट वाले मैच में, मिडिल ओवर्स में। अगर आपको ऐसा लगे कि मिडिल ओवर्स में विकेट गिर सकते हैं तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। अगर मैं नूर अहमद की बात करूं तो देखो नूर अहमद का भी फॉर्म बढ़िया देखने को मिला है पिछले कुछ मुकाबले से, क्योंकि जितने भी नूर अहमद ने देखो मैच खेले ना, कई मैच में इन्होंने अच्छे विकेट निकाले हैं और कई कभी कभी 15 ओवर के बाद भी 1 आध ओवर कर लेते हैं, जिस तरीके से लास्ट मैच में बॉलिंग की थी। अगर मैं बात करूं मोहित शर्मा की, तो इस IPL में मोहित का भी फॉर्म बढ़िया चल रहा है क्योंकि आप देख सकते हो कई मैच में इन्होंने 2-2 विकेट निकाले हैं और ये डेथ ओवर्स में बेहतर बॉलिंग करते हैं। कुछ इस तरीके से प्लेयर का रिसेंट फॉर्म चल रहा है, तो जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से प्लेयर के रिसेंट फॉर्म को देख के कौन कहां पर बॉलिंग कर रहा है उस हिसाब से आप अपनी टीम में प्लेयर्स को जगह दे सकते हो। अब जो आप देख रहे हो ना, यह है दोस्तों आज के मैच की पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट काफ़ी खास है तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना। लखनऊ और गुजरात के बीच में जो आज का मुकाबला खेला जा रहा है ना, ये गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड पर ये मैच हो रहा है, यानी कि अहमदाबाद में ये मैच खेला जा रहा है। इस मैदान पर T20 के 24 मुकाबले हो चुके हैं। 24 मुकाबलों में से 10 मुकाबले पहले बैटिंग करते हुए तो 14 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। अगर मैं एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर मैं बात करूँ ना तो 160 का है। और ये जो आप 5 मुकाबले देख रहे हो ना, ये इसी IPL के जो इसी मैदान पर हुए हैं, जो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अभी देखो दिल्ली और गुजरात के बीच में जो लास्ट मुकाबला हुआ था ना, यहाँ पर हमें लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला था, जहाँ पर DC ने पहला बैटिंग करते हुए 130 रन बनाए थे और गुजरात की टीम ये 130 रन नहीं बना पाई थी और पहला बैटिंग करते हुए दिल्ली ने मुकाबला जीता था। पर अगर मैं इस मुकाबले को छोड़ दूं और अगर मैं इन 4 मुकाबले की बात करूं ना, तो आप देखोगे ना यहाँ पर देखो गुजरात ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रन बनाए थे और पहला बैटिंग करते हुए मुकाबले को जीता था। यहाँ पर 177 रन चेस करते हुए मुकाबले को जीता गया था। यहाँ पर 204 रन चेस कर लिए थे KKR ने और 207 रन बना दिए थे और यहाँ पर 178 रन चेस हो गए थे और 182 रन बन गए थे। तो अगर मैं इन 4 मुकाबले की बात करूं और लास्ट मुकाबले को अगर छोड़ दूं, तो ये जो आपको 4 मुकाबले दिख रहा है ना, इस हिसाब से जो पिच है ना वो बैटिंग पिच है। यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए मुकाबले को जीता जा सकता है और चेस करते हुए भी मुकाबले को जीता जा सकता है। पर लास्ट वाले मैच हमें देखो पिच ना है ना जो थोड़ी अलग तरीके से देखने को मिली थी। अब इस मैच में अगर पिच में कुछ चेंजेस होते हैं या पिच पुराने तरीके की होती है, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो जितने भी भाई लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक देखने को मिल जाएगी, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। जो भी फाइनल चीज़ पता चलेगी मैं अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा। और ये जो 5 मुकाबले हैं कुछ इस तरीके से हुए हैं, तो जो मैं आपको पिच रिपोर्ट बता चुका हूँ। जो आप देख रहे हो ना, यह है दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स का लास्ट मैच का स्कोर। लास्ट मैच में किसने कितने नंबर पर बैटिंग की थी, किस तरीके से प्लेयर का रिसेंट फॉर्म चल रहा है और पिछले कुछ मुकाबलों में किस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग रही थी, यहाँ से मैं आपको सभी प्लेयर के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। अब अगर मैं सबसे पहले देखो मनन बोहरा की अगर मैं बात करूँ, तो लास्ट मैच इन्होंने केवल एक ही मैच खेला था और केवल ये 10 रन बनाकर आउट हो गए थे और इन्होंने IPL का एक भी मैच नहीं खेला है। अगर मैं बात करूँ के मायर्स की, देखो लास्ट वाले मैच में ये जल्दी आउट हो गए थे और इसके पिछले वाले मैच में भी ये जल्दी आउट हो गए थे, पर इनका IPL बेहतर निकल रहा है क्योंकि कई मैचेस में देखो इनके बल्ले से बेहतर पारी आई हैं और इनका फॉर्म बढ़िया चल रहा है। पर कुछ मुकाबलों में ये जल्दी आउट हुए हैं, पर ऐसे प्लेयर किसी भी मैच में अच्छी पारी खेल सकते हैं क्योंकि कुछ मैचेस में बेहतर पारियां हैं। अगर मैं बात करूं कर्ण शर्मा की, लास्ट वाले मैच में देखो वन डाउन बैटिंग की है, केवल एक ही मैच खेला था और 9 रन की ये पारी खेल कर गए थे और IPL का एक भी मुकाबला इन्होंने नहीं खेला है। अगर मैं बात करूं कुणाल पंड्या की, कुणाल पंड्या ने लास्ट वाले मैच में देखो एक भी रन नहीं बनाया था, ये जल्दी आउट हो गए थे। और इस IPL में देखो जितने भी मुकाबले इन्होंने खेले ना, कुछ मैचेस में बेहतर पारियां हैं पर ज़्यादातर मैचेस में ये जल्दी आउट हुए हैं। बॉलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ देखो मार्कस स्टोइनिस की, देखो लास्ट वाले मैच में ना 3 डाउन ये बैटिंग करे थे, पर पूरे अगर मैं IPL की बात करूँ ना तो केवल 2 ही मैच में इनका फॉर्म अच्छा देखने को मिला है और बाकी इनके सारे के सारे मुकाबले आप देख सकते हो इतने खास नहीं निकले हैं। बॉलिंग ये कर रहे हैं, किस तरीके से बॉलिंग से फॉर्म चल रहा है वो मैं
आपको आगे बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ पूरन की, देखो पूरन ना इस आईपीएल में फिनिशर का काम कर रहे हैं, बैटिंग काफ़ी नीचे करने आ रहे हैं, पर इस आईपीएल में कुछ मैचेस में इनके बल्ले से बेहतर पारियां आई हैं। पूरन देखो जरूरत पड़ने पर रन्स बना सकते हैं, फिनिशर का काम कर रहे हैं, फॉर्म इनका बढ़िया चल रहा है। अगर मैं बात करूँ आयुष बदौनी की, देखो लास्ट वाले मैच में ना आयुष बदौनी काफ़ी नीचे बैटिंग करने आए थे और 59 रन की पारी खेली थी। अभी ये कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि ये वन डाउन भी बैटिंग कर चुके हैं और ये ओपन भी बैटिंग कर चुके हैं। अब देखो इस मैच में कितने नंबर पर बैटिंग करेंगे ये कहना मुश्किल होगा, पर फॉर्म देखो कुछ इस तरीके से चल रहा है इस आईपीएल में, जहां पर कुछ मैचेस में बेहतर पारियां हैं तो ज़्यादातर मैचेस में जल्दी आउट हुए हैं। अब देखो इनकी टीम से जो खास खास प्लेयर हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ कि मायर्स हुए, कुणाल पांड्या, मार्कस स्टोइनिस, पूरन, ये चार, और अब बदौनी अगर सही जगह पे बैटिंग करते हैं तो बदौनी, ये 5 प्लेयर ऐसे हैं जो लखनऊ के खास प्लेयर हैं जो मौका मिलने पर रन बना सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से प्लेयर के रीसेंट फॉर्म को देखकर प्लेयर कितने नंबर पर बैटिंग कर रहा है उस हिसाब से आप अपनी टीम में प्लेयर को जगह दे सकते हो। अब जो आप देख रहे हो ना, यह है दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की लास्ट मैच की बॉलिंग। एक बात का आप ध्यान रखना कि लखनऊ सुपर जायंट्स का जो लास्ट वाला मुकाबला जो हुआ था ना, वो चेन्नई के साथ हुआ था और वो वाला जो मैच था ना पानी की वजह से पूरा हुआ नहीं था और उस मैच में लखनऊ की केवल बैटिंग हुई थी, बॉलिंग नहीं हुई थी। तो ये जो मैं आपको बॉलिंग दिखा रहा हूँ ना, ये लास्ट वाले मैच की बॉलिंग है जो पूरी हुई थी, इसलिए मैं आपको वो उस मैच की बॉलिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो किस तरीके से प्लेयर का रिसेंट फॉर्म चल रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो लास्ट वाले मैच में ना लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7 बॉलर्स का यूज़ किया था और ये 7 प्लेयर ऐसे हैं जो 20 ओवर के अंदर कहीं पर भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये कहना मुश्किल होगा कौन कहां पर बॉलिंग करेगा, पर प्लेयर का रिसेंट फॉर्म किस तरीके से चल रहा है ये मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कुणाल पांड्या की, कुणाल पांड्या ने लास्ट वाले मैच में 4 ओवर की बॉलिंग की है और कुछ इस तरीके से आईपीएल में इनका फॉर्म चल रहा है और पिछले 6-7 मुकाबलों में ना केवल 3 मैच में इन्होंने विकेट निकाले हैं और 4 मैच में इनको 0-0 विकेट मिला है, आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं स्टोइनिस की, तो इस आईपीएल में देखो पिछले 4 मुकाबले से स्टोइनिस बॉलिंग कर रहे हैं और लास्ट वाले मैच में केवल 1 ही ओवर की बॉलिंग की है और कुछ इस तरीके से इनका फॉर्म चल रहा है। अगर मैं बात करूं नबीन उलक की, तो नबीन उलक ने देखो लास्ट वाले मैच में भी 3 विकेट निकाले थे, उसके पिछले वाले मैच में भी 3 विकेट निकाले थे। नबीन उलक डेथ ओवर्स में बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, तो अगर आप इन्हें ट्राई करना चाहो अपनी टीम में कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे डेथ ओवर्स या स्टार्टिंग में विकेट गिर सकते हैं, क्योंकि नबीन उलक स्टार्टिंग में और डेथ ओवर्स में बढ़िया बॉलिंग करते हैं। अगर मैं बात करूं रवि बिश्नोई की, रवि बिश्नोई का भी ये आईपीएल काफी कमाल का निकल रहा है, क्योंकि देखो लगातार पिछले 2 मैचेस से 2-2 विकेट निकाल रहे हैं और आईपीएल के कुछ मैचेस में बेहतर विकेट ये निकाल कर गए हैं। अगर मैं बात करूं अमित मिश्रा की, तो अमित मिश्रा का कुछ इस तरीके से फॉर्म चल रहा है। यश ठाकुर की बात करूं तो इनका फॉर्म देखो कुछ इस तरीके से चल रहा है, जहां पर एक मैच में इन्होंने 4 विकेट भी निकाले थे, पर केवल ये 2 ही ओवर की बॉलिंग करके गए थे। और अगर मैं गौतम की बात करूं तो गौतम का कुछ इस तरीके से फॉर्म चल रहा है, इनका फॉर्म इतना खास देखने को नहीं मिला है। तो जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से प्लेयर के रिसेंट फॉर्म को देखकर कौन कहां पर बॉलिंग कर रहा है उस हिसाब से आप अपनी टीम में बॉलर्स को जगह दे सकते हो। अब दोस्तों गुजरात टाइटंस और कहें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की जो मेरी टीम होने वाली है ना, अब मैं आपको बताता हूँ मैं अपनी टीम में किन प्लेयरों को लेने वाला हूँ और जिन प्लेयर को मैं नहीं लेने वाला हूँ तो क्यों नहीं लेने वाला हूँ, सारे रीजन मैं आपको बताऊँगा और कई सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से मैं आपको क्लियर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। अब अगर मैं सबसे पहले देखो विकेट कीपर की बात करूँ ना, तो विकेट कीपर में हमारे पास 2 ऑप्शन है। पूरन की बात करूँ तो पूरन है और साहा है। साहा ओपन करने आते हैं। इस आईपीएल के कुछ मैचेस में साहा का बल्ला चला है और ज़्यादातर मैचेस में साहा जल्दी आउट हुए हैं, पर लास्ट वाले मैच में साहा काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे। अब गुजरात की तरफ से ये ओपन करने आते हैं तो मैं अपनी टीम में साहा को लेकर चलूँगा, क्योंकि अगर साहा स्लो खेलते हैं, अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं तो फिर एक ये मीडियम पारी खेल सकते हैं, बढ़िया प्लेयर हैं, टीम में मैं लेकर चलूँगा। अगर मैं बात करूँ पूरन की, देखो पूरन ने ना इस आईपीएल में फिनिशर का काम किया है, बैटिंग काफ़ी नीचे करने आए हैं। अब ऐसे में देखो पूरन को जब जब अच्छा मौका मिला है बैटिंग करने का तो बढ़िया रन भी बनाए, फॉर्म इनका खराब नहीं चल रहा है, फॉर्म इनका बढ़िया चल रहा है, तो मैं अपनी टीम में पूरन को लेकर चलूंगा और विकेट कीपर में इन दोनों को लेकर चलूंगा। अब अगर मैं देखो बैट्समैन की बात करूं तो बैट्समैन में कई सारे ऑप्शन है, मैं आपको एक एक करके सभी प्लेयर के बारे में बताता हूं। अगर मैं सबसे पहले यहां पर देखो बात करूं मनन बोरा की और कर्ण शर्मा की, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इस आईपीएल का केवल लास्ट मुकाबला खेला था और इन्होंने इस आईपीएल में एक भी मुकाबला नहीं खेला है और जिस लास्ट मैच में ये खेले थे ना उस मैच में ये दोनों जल्दी आउट हो गए थे। अब देखो कई दिनों से इन्होंने क्रिकेट खेली नहीं है, अगर ये इस आईपीएल में बैटिंग करते तो हम इनके फॉर्म का अंदाज़ा लगा सकते थे, पर अगर बैटिंग की नहीं है तो फॉर्म का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये प्लेयर चल भी सकते हैं,
आउट भी हो सकते हैं। अब इनके कुछ मैच देखना होंगे, अगर आप इन्हें ट्राई करना चाहो, अगर आपको ऐसा लगे ये चल सकते हैं तो ग्रैंड लीग के अंदर अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। और देखो मनन बोरा ने ओपन किया था और करण शर्मा ने वन डाउन बैटिंग की थी। अगर मैं बात करूं देखो अभिनव मनोहर की, तो लास्ट वाले मैच में नीचे बैटिंग करने आए थे और कुछ मैचेस से ये काफी नीचे बैटिंग कर रहे हैं और इस आईपीएल में कुछ मैचेस में इनके बल्ले से बेहतर पारी आई है, पर बैटिंग काफी नीचे करने आ रहा है, तो इसलिए मैं अपनी टीम में लेकर नहीं चलूंगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो आयुष बदोनी की, देखो बदोनी ने ना पिछले कुछ मुकाबले से मैं देख रहा हूँ कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अगर इनको जल्दी मौका मिलता है तो ये अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि देखो पिछले कुछ मुकाबले से देखो इनके बल्ले से रन आ रहे हैं, पर देखो कभी कभी ये नीचे भी बैटिंग करने आते हैं और एक या दो गलत शॉट लगाने के चक्कर में ये आउट भी हो जाते हैं। तो काफी रिस्की प्लेयर हैं, चल भी सकते हैं आउट भी हो सकते हैं। तो मैं अभी तो इनको टीम में लेकर नहीं चल रहा हूँ। टॉस के बाद अगर कंडीशन बनती है तो मैंने खिला सकता हूँ, पर अभी मैं इनको खिलाकर नहीं चलूंगा। अगर मैं बात करूँ डेविड मिलर की, देखो डेविड मिलर ने ना इस आईपीएल में कुछ मैचेस में बेहतर पारी के लिए, पर ये ज्यादातर मैचेस में जल्दी आउट हुए हैं। अब देखो डेविड मिलर काफी नीचे बैटिंग करने आते हैं, फिनिशर का काम करते हैं, और अगर इनकी बैटिंग लेट आती है ना तो स्टार्टिंग से ये बड़े बड़े शॉट लगाते हैं जहां पर ये जल्दी आउट हो जाते हैं। पर अगर आपको ऐसा लगे कि गुजरात टाइटंस के स्टार्टिंग के विकेट गिर सकते हैं तो फिर आप अपनी टीम में डेविड मिलर को खिला सकते हो, क्योंकि बढ़िया प्लेयर है, मौका अच्छा मिलेगा तो रन अच्छे बना सकते हैं। पर मैं अपनी टीम में डेविड मिलर को लेकर नहीं चलूंगा, क्योंकि मैंने साहा को अपनी टीम में लिया है। अगर आप साहा को हटाना चाहते हो तो आप डेविड मिलर को खिला सकते हो, बढ़िया प्लेयर हैं, मैं इनको लेकर नहीं चलूंगा। अगर मैं गिल की बात करूं तो गिल को टीम में जगह दूंगा, क्योंकि गिल ने इस आईपीएल में कई मैचेस में बेहतरीन पारियां खेली हैं। और गिल जैसे प्लेयर देखो, अगर किसी प्लेयर का फॉर्म हर मैच में अच्छा देखने को मिल रहा है तो ऐसे प्लेयर सेफ होते हैं जो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने के लायक निकल जाते हैं। तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग के अंदर कर सकते हो, बढ़िया प्लेयर है क्योंकि फॉर्म बढ़िया चल रहा है। मैं भी इनको लेकर चलूंगा, बैट्समैन में केवल मैं गिल को ही लेकर चलूंगा। मैं बात करूं देखो ऑलराउंडर सेक्शन में ऑलराउंडर की, तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूं देखो विजय शंकर की, तो विजय शंकर ने देखो आईपीएल के कुछ मैचेस में बढ़िया पारी खेली है और ज्यादातर मैचेस में जल्दी आउट हुए हैं। देखो विजय शंकर करते हैं फिनिशर का काम, जहां पर अगर इनकी बैटिंग लेट आती है तो ये अच्छे रन से बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ये जल्दी आउट हो जाते हैं। पर कभी कभी इनकी बैटिंग जल्दी भी आई है तो इन्होंने अच्छी पारी भी खेली है, तो फॉर्म इतना खराब नहीं चल रहा है, किसी भी मैच में चल सकते हैं, पर मैं अपनी टीम में इन्हें लेकर नहीं चलूंगा। अगर मैं बात करूं कुणाल पंड्या की, देखो कुणाल पंड्या ने लास्ट वाले मैच में 4 ओवर की बॉलिंग की है और स्टार्टिंग में और मिडिल ओवर्स में ये बॉलिंग कर सकते हैं और 1 डाउन या 2 डाउन बैटिंग कर सकते हैं। अगर ये देखो बैटिंग आने पे 20 या 25 रन की अगर ये पारी खेलते हैं, 20 रन भी अगर बनाते हैं और 3 या 4 ओवर की बॉलिंग में 1 विकेट भी निकालते हैं ना, तो फिर कुणाल पांड्या टीम में लेने के लायक बन सकते हैं, टीम में मैं लेकर चलूंगा। पर अगर 3 या 4 ओवर की बॉलिंग में 2 विकेट निकालते हैं या मौका मिलने पर अच्छे रन बनाते हैं तो फिर कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने के लायक भी निकल सकते हैं। पर पिछले कुछ मैच इतने बेहतर नहीं निकले हैं तो मैं इनको लेकर नहीं चलूँ, मतलब मैं कैप्टन या वाइस कैप्टन तो नहीं बनाऊंगा, बट टीम में लेकर जरूर चलूंगा। अगर मैं बात करूं मार्कस स्टोइनिस की, देखो मैं अपनी टीम में स्टोइनिस को लेकर चलूंगा, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं और देखो वैसे तो इनका आईपीएल इतना खास नहीं निकला है, पर जरूरत पड़ने पे ये रन बना देते हैं कभी कभी, तो मैं इनको लेकर चलूंगा। अगर मैं के मार्ट्स की बात करूं, देखो केएल राहुल तो खेल नहीं रहे हैं, तो अब के मार्ट्स तो ओपन कर रहे थे केएल राहुल के साथ भी और अभी भी ओपन ही करेंगे। अब देखो के मार्ट्स ऐसे प्लेयर हैं जो स्टार्टिंग में अगर सही शॉट खेल जाते हैं तो बढ़िया पारी खेल देते हैं, पर कभी कभी ये स्टार्टिंग में बड़े बड़े शॉट लगाने के चक्कर में आउट भी हो जाते हैं। प्लेयर बढ़िया है, टीम में मैंने लेकर चलूंगा। अगर मैं बात करूं हार्दिक पांड्या की, हार्दिक पांड्या देखो पूरे ओवर की बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं। आप देखो बैटिंग बढ़िया कर रहे हैं, पिछले कुछ मुकाबले से बढ़िया रन बनाकर जाना है, टीम में मैं जगह दूंगा। पर अगर हार्दिक पांड्या 2 या 3 ओवर की बॉलिंग में एक या एक से ज़्यादा विकेट निकालते हैं, बैटिंग आने पर बढ़िया रन बनाते हैं, तो हार्दिक पांड्या भी कैप्टन या वाइस कैप्टन से के बढ़िया ऑप्शन है, टीम में मैं लेकर चलूंगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो बॉलिंग सेक्शन में बॉलर्स की, देखो बॉलिंग सेक्शन में कई सारे बॉलर्स के बेहतर ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ सभी प्लेयर के बारे में। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ नबीन उलक की, बढ़िया प्लेयर है, टीम में अगर जगह दे सकते हो तो टीम में खिला सकते हो, क्योंकि डेथ ओवर्स में ये बढ़िया बॉलिंग करते हैं जहाँ पर विकेट मिलने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं और ये डेथ ओवर्स में कभी कभी बेहतर विकेट भी निकाल देते हैं। अभी मैं इनको लेकर नहीं चलूंगा, अगर आप इन्हें ट्राई करना चाहो ग्रैंड लीग के अंदर कर सकते हो। जोसेफ रिटेल को मैं अपनी टीम में नहीं लेकर चलूंगा, क्योंकि इनका इतना खास फॉर्म मुझे देखने को नहीं मिला है। अगर मैं बात करूँ मोहित शर्मा की, अगर आप मोहित को अपनी टीम में खिलाना चाहते हो तो ग्रैंड लीग में खिला सकते हो, क्योंकि मोहित शर्मा ने डेथ ओवर्स में देखो पिछले कुछ मुकाबले में बढ़िया बॉलिंग की है, अगर ये 3 या 4 ओवर की बॉलिंग करते हैं तो ठीक है। अब देखो वो हार्दिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनसे कब और कितने ओवर करा लें, पर अगर 3 या 4 ओवर की बॉलिंग करते हैं, डेथ में बॉलिंग करते हैं, तो फिर देखो मोहित शर्मा खास हो सकते हैं,
टीम में मैंने अभी लेकर नहीं चल रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ देखो अदर प्लेयर में नूर अहमद की, नूर अहमद ने इस आईपीएल में कई मैचेस में बेहतर पारियां खेली हैं और अच्छा इनका फॉर्म देखने को मिला है और कई मैच में 2-2 विकेट निकाले हैं। अब देखो मैं इनको इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि देखो मिडिल ओवर्स में बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। टीम में मैं लेकर चलूंगा रवि बिश्नोई को लेकर चलूंगा क्योंकि रवि बिश्नोई भी देखो मिडिल ओवर्स में बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं और कई आईपीएल के मैच में बेहतर विकेट निकाले हैं। मोहित शर्मा का भी मतलब मोहम्मद शमी का भी फॉर्म बढ़िया चल रहा है, इनको भी मैं लेकर चलूंगा। और राशिद खान ने भी मिडिल ओवर्स में बढ़िया बॉलिंग की है तो इनको मैं लेकर चलूंगा। ना बोने वाले हैं हार्दिक पांड्या और जो मेरे वाइस कैप्टन होने वाले हैं वो होने वाले हैं शुभमन गिल। अब जो टीम है दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। यहाँ पर मेरे कैप्टन है हार्दिक पांड्या, वाइस कैप्टन है मेरे शुभमन गिल। मैंने अपनी टीम में जिन प्लेयर को लिया है तो क्यों लिया है और जिनको मैंने नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है, सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, प्लेयर की सारी जानकारी लेने के बाद, प्लेयर के रिसेंट फॉर्म को देखने के बाद आप अपनी खुद की टीम बनाना, किसी की टीम कॉपी मत करना, ठीक है। और जितने भी लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक देखने को मिल जाएगी। जो भी फाइनल अपडेट होगी मैं अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा, ठीक है। और जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना। थैंक यू।